नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। मैं डॉक्टर आके भारद्वाज। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कह रही हरि का घट्यो, जो भृगु मारी लात। क्षमा प्रभुता का भाव है, बड़प्पन का भाव है, लघुता का भाव नहीं है। क्षमा मांगना और क्षमा करना कोई कमजोरी नहीं है। क्षमा वीरस्य भूषणम, जो क्षमा मांगे वीर और जो दिल से क्षमा कर दे वो महावीर। अनुकूल परिस्थितियों में धैर्य धारण करना तो संभव है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में धैर्य धारण करना, ऐसा पुरुषार्थ क्षमा धर्म कहलाता है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है, जिसका अर्थ है सहनशीलता। जब ईसा मसीह को धर्म का प्रचार करने के जुर्म में सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तो ईसा मसीह के अंतिम शब्द थे, हे गॉड, हे ईश्वर, इनको क्षमा करना, ये इनोसेंट हैं, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। क्षमा का भाव आपके मन के क्लेशों, विकारों, कषायों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और जो गलती हम क्रोध के वशीभूत होकर करते हैं, द्वेष के वशीभूत होकर करते हैं, ईर्ष्या से करते हैं, नफरत से करते हैं, बदले की भावना से करते हैं, हम हमारी सारी शक्ति दूसरों से बदला लेने में, दूसरों से शत्रुता करने में, नफरत, द्वेष और ईर्ष्या में लगा देते हैं और हमारा जीवन ऐसे दलदल में फंस जाता है जहां प्रगति तो दूर की बात, ना शांति होती है, ना सुकून होता है, ना परिवार में सामंजस्य, सौहार्द और अनुकूल वातावरण होता है। क्षमा का भाव तो गंगा जल के समान पवित्र है, जो आपके मन के सारे विकारों को हमेशा के लिए धो डालता है। क्षमा का भाव पवित्र गंगा जल है, जिसमें अगर आप डुबकी लगा लेंगे तो आपके सारे मन के कषाय विकार हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। क्षमा कोई एक दिन का उत्सव नहीं है, धार्मिक आयोजन नहीं है। जैन दर्शन में तो क्षमावनी का पर्व मनाया जाता है, जिसका अर्थ है कि जाने अनजाने में, मनसा वाचा कर्मणा, जो कोई हमसे गलती हुई हो, इस पूरे वर्ष में गलती हुई हो, हम उससे आपसे क्षमा मांगते हैं, उत्तम क्षमा मांगते हैं। लेकिन साथियों, ये क्षमा का भाव कोई एक दिन का नहीं है। ये क्षमा का भाव तो आपको अपने जीवन में स्थायी रूप से अगर आप धारण करेंगे, तो ही आपका जीवन मानसिक शांति और सुकून से भरा रहेगा। अन्यथा मानसिक शांति सपना बन के रह जाएगी। क्षमा मैत्री का भाव भी है। क्षमा का धर्म मैत्री सिखाता है, जिसका अर्थ है हम सब सहयात्री हैं, कोई शत्रु नहीं है। जब क्षमाशील व्यक्ति दूसरे को क्षमा करता है तो उसका कद और बढ़ जाता है। क्षमा का धर्म आपके क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, बदले की भावना पर नियंत्रण करने का भाव है। जब तक हम क्षमा भाव को, क्षमा धर्म को हमारे जीवन में शामिल नहीं करेंगे, आचरण, व्यवहार और जीवन में अपनाएंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन क्लेश, विकारों और कषायों के अधीन रहेगा। क्षमा मांगना और क्षमा कर देना, लेकिन क्षमा बिना शर्त, बिना लोभ, मोह और किसी भी कारण के वशीभूत नहीं होनी चाहिए। क्षमा उत्तम भाव है, क्षमा आत्मा का भाव है। आप दिल से और दिमाग से जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, मन में शांति होती है, आत्मसंतोष होता है, समाज में सौहार्द का वातावरण होता है। प्रतिदिन ईश्वर से सोते समय क्षमा मांगिए, हे ईश्वर, आज दिन भर में मनसा वाचा कर्मणा, मेरे मन वचन कर्म से किसी के मन को मैंने दुखाया हो, पीड़ा पहुंचाई हो, कष्ट पहुंचाए हो, तो उसके लिए मुझे आप क्षमा करना। क्षमा को
अपने जीवन में अपनाएं, जीवन में धारण करें, क्षमाशील बने, महावीर बने। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।